23 अक्टूबर की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पर आ गया। यार फिर नंबर 1 पे आ गया माशाल्लाह। मुझे तो ठंड पड़ गई है। ये 2-3 दिन पहले मैंने कहा था कि ये पढ़ा है, मैंने कहा नहीं था कि ये दिल्ली नंबर 1 पे है, हम नंबर 2 पे चले गए। एम आई राइट और रॉन्ग? जी जी हसन साहब ऐसा ही है। अच्छा, मैं सड़ा बैठा था, डिप्रेशन का शिकार था। शुक्र है तुमने मुझे निकाल लिया। नंबर 1 पोजीशन किसी में तो हो। क्यों भी दिल्ली नंबर ले गया था। हाँ, मैं इतना खुश हूं। मैं तो अदरवाइज यूथ से अपील करने वाला था कि पुत्रों साइलेंसर वगैरह लाओ, धुआं मारने वाली गाड़ियां सड़कों पे घुमाओ, ईंटों के भट्टों वालों को कहो कि वो जो जिग जैग टेक्नोलॉजी, गोली मारो, धुएं छोड़ो, माहौल को जरा अपनी जैसा आलूदा करो। और किसानों को मैं दरखास्त करता कि मेरे भाइयों फसलें जलाओ सरेआम आलूदगी में। माशाल्लाह हमने अपनी पोजीशन दोबारा हासिल कर ली है। विक्ट्री स्टैंड पे हम नंबर 1। इस तरह के मामलात में किसी मामले में तो नंबर 1 हूं तो मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है, नेक्स्ट खबर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवाम को सस्ता गोश्त फराहम करने के लिए मटन, बीफ और चिकन की एक्सपोर्ट पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी तजवीज़ की गई है। इन चीज़ों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी से इन चीज़ों की कीमतें कम होंगी। ज़राए का कहना है कि गोश्त की बेजा बढ़ती कीमतों का असर चिकन पर भी पड़ रहा है। बीफ की सरकारी कीमत 800 और मटन की 1600 रुपए किलो है। लाहौर समेत मुल्क के किसी शहर में सरकारी कीमत पर गोश्त नहीं बेचा जा रहा। ज़राए का कहना है कि मटन 2500 से 3000 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। यार बात सुनो, ये कितना लंबा सवाल, ये हर जगह का रोना है। और दूसरी बात ये, आपने अजीब सा जुमला किसने सवाल बनाया है कि गोश्त की बेजा बढ़ती कीमतों का असर चिकन पर भी पड़ रहा है। तो पड़ना तो है, पर चिकन गोश्त नहीं है। अच्छा, बाकी रह गया सरकारी वगैरह, ये सारे ढोंग हैं, ये फ्रॉड है। इनकी कौन सी चीज है जो जिस पे अमल दरामद होता हो, को सर पैर हो। देखो मुनीर नियाजी का कहना कमाल खूबसूरत शेर है नियाजी साहब का, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। बहुत खूबसूरत इंसान थे, बहुत खूबसूरत शायर थे। ख्याल जिसका था वही ख्याल में मिला मुझे, ख्याल जिसका था वही ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। अब देखो, बीफ की सरकारी कीमत 800 और मटन की 1600। होता क्या है, कई गुना ज्यादा। अच्छा, कहीं भी पूरे मुल्क में सरकारी कीमत पे गोश्त नहीं बेचा जा रहा, चूंकि सरकार ही नहीं है। ये याद रखना, ये प्रोटोकॉलियों का ग्रुप है, इस्तेकाकियों का, इस्तेकाक मजरू हो जाता है फलाना, इस अवाम का सारा कुछ मजरू होता रहे। इनका इस्तेकाक, मैं हैरान हूं, जिनके वोटों की खैरात और भीख लेके ये आते हैं उनका कोई इस्तेकाक नहीं है। यार ये हैरत अंगेज बात। ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। अच्छा, अब ये ब्रायलर शराइलर या बीफ शीप, ये भी अगर अच्छा 25 करोड़ों का पेट भर लो, फिर एक्सपोर्ट भी कर लेना। आगे जो मिलावट का हाल जो पहले मैंने मातम किया है, ये नस्लों के कातिल हैं। हमारा तो कोई लेना ना देना, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है, भाड़ में जाए। बंदा सोचता है कि हम खाक हो गए होंगे कब्रों में। इन हालात में पैदा होने वाले बच्चे मेजॉरिटी ये कल जब जवान होंगे, इन्हीं की आपस में बच्चों की शादियां होंगी, उनकी जो नस्लें होंगी वो कैसी होंगी। वो दुनिया को कंपीट हम आज नहीं कर पा रहे हैं। हम आज से 10 साल नहीं पहले कर सके, 20 साल पहले नहीं कर सके, 40 साल पहले नहीं कर सके, 78 साल नहीं। अब तो फिर दौले शाह के चूहे हैं, उनके लिए तैयारी करो उनके इस्तकबाल की। जिन लोगों से टमाटर की कीमत नहीं संभाली जा रही, ये मुल्क संभालेंगे? ये सियासी है। वो बात सुनो, मेरे सियासतदानों के साथ कुछ मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। हमारा हर शोबा, हमारे शोबे समेत, उसमें करप्शन है, बदयांती है, खयानत है, इस लेवल की नहीं। और दूसरी बात यह, मैं अगर करप्ट हूं, मैं वोट लेके नहीं आया तुम्हारा,
डॉक्टर अगर करप्ट है, इंजीनियर करप्ट है, तुम्हारा वोट लेके नहीं आया। गुस्सा इन पे इसलिए चढ़ता है कि ये वोटों की भीख जिनसे मांगते हैं उन्हीं के कंधों पे चढ़ जाते हैं, इसलिए गुस्सा चढ़ता है। इसीलिए मुझे ज्यादा इनसे कोफ्त होती है। बहरहाल छोड़ो ये। और एक और बात, ये जो बीफ मटन वगैरह ये भी ये मुल्क जहर पे पल रहा है। आओ मेरे साथ कोई मुनाजरा कर लो, को तुम्हारे पास को बहुत सियाना है तो उन्होंने ले आओ। कैसे? देखो हमारे यहां करीबुल मर्ग बीमार भैंसें, बैल और कट्टे आमतौर पे वो ज़िबा होते हैं, वरना बात सुनो, गाय है, बैल है, वो करामत चीज है और वो फिट है, उसको काहे के लिए मारेंगे? इनकी फार्मिंग कितनी जगह पे हो रही है ये बताओ मुझे। करीबुल मर्ग होता है वो, इसको ज़िबा करके खिलाया जाता है। बहरहाल छोड़ो। कराची में शहरी की गैर कानूनी तौर पर डुप्लीकेट सिम निकालकर उसके बैंक अकाउंट से 85 लाख रुपए निकालने का फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आया है। हुकाम का बताना है कि सिम दोबारा जारी करने में मुजरिमाना गफलत ने दरखास्त गुजार के बैंक अकाउंट तक बराह रास्त धोखाधड़ी की सहूलत फराहम की, जबकि बैंक मुस्तैदी से मशक करने में नाकाम रहा। खुदा की पनाह हो सकती है हमने डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी अब्यूज करना शुरू कर दिया है। मुझे इसकी समझ नहीं है, मैं नहीं करता। मेरे पास वो एक जमाने में था, वो मेरे दफा दुफा कर दिया, वो क्रेडिट कार्ड तो फलाना कार्ड तो पता नहीं ना, सेल फोन में मैं। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि अपनी कौम की सिफात जिनमें टैलेंट की कमी नहीं है उनको हाईलाइट करो पूरी दुनिया में कि आओ ये हमारे यहां प्रैक्टिसेस हैं, आओ और ऐसा यूनिक मुल्क विजिट करो। गोश्त में टीके लगाते हैं, केमिकल वाला दूध पिलाते हैं, दवाएं 2 नंबर, गुदाएं 2 नंबर, सुभान अल्लाह। अच्छा, डिजिटल इकोनॉमी तो पेपरलेस इकोनॉमी, तो हो क्या? हर चीज को अब्यूज मिसयूज करना। देखो उन रूल्स और रेगुलेशंस हों भी तो उन पे अमल दरामद कोई नहीं करता। अच्छा, तो ये एक रोना है, जिधर चले जाओ। या मुझे चंद बात सुनो, आप अपने रिसर्चर से कहना इस मुल्क में 3 काम गिनवाए जो बिल्कुल उम्दगी से हो रहा है। ये लूट मार फलाना करबा परवरी रिश्वत हराम, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। 3 सिर्फ 78 साल तारीख में 3 काम ऐसे गिनवाओ जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। तो ये एक और का इजाफा हो गया है, बस और तो कोई बात नहीं है। ठीक है।